हेलो गाइस। तो आज हम बात करेंगे चैप्टर 13 फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करते हैं। देखो इसमें क्या होगा, यहाँ वंस अगेन परफेक्ट भी होगा और कंटिन्यू भी होगा। ठीक है, परफेक्ट भी होगा और कंटिन्यू भी होगा। ठीक, अब स्टार्ट होगा एक्शन। ठीक है, और कंटिन्यू रहेगा फ्यूचर के ड्यूरेशन में, कहीं भी कंटिन्यू रहेगा, टाइम एक्सप्रेशन भी शो होगा। हम इसकी पहले टाइमलाइन जान लेते हैं। यहाँ दिख रहा होगा पास्ट है, यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ फ्यूचर है। आप यहाँ पे देख रहे हो क्योंकि फ्यूचर की तरफ जा रहे हैं हम, तो पास्ट से लेके तो यार ऑब्वियसली वो घटना हुई होगी क्योंकि हम फ्यूचर को लेके जा रहे हैं। ठीक है, प्रेजेंट भी वो कवर करेगा। ठीक है, प्रेजेंट भी वो कवर करेगा। फ्यूचर को लेके हम बात करें तो ये एक्शन जो है ना कंटिन्यू रहेगा, और फ्यूचर में भी उस चीज का हमें कोई अंदाजा नहीं है। ठीक है, उसका हमें कोई अंदाजा नहीं है कि वो एक्शन कंप्लीट हुआ या नहीं होगा। ठीक है, तो हमें कोई अंदाजा नहीं रहता इसमें। ये क्या होता है, अनसर्टेन होती है इसकी बिगिनिंग, कि कहीं से भी वो शुरू हो रखा होगा, कहीं कहीं से भी शुरू हुआ होगा, हमें कोई लेना देना नहीं है। और बट फ्यूचर में क्या, वो स्टिल वो कंटिन्यू है। फ्यूचर में वो स्टिल कंटिन्यू है। ठीक है, क्योंकि हम देखो, अगर हम फ्यूचर कंटिन्यू की बात करते हैं, सिर्फ हम अगर फ्यूचर कंटिन्यू की बात करते हैं तो हम एक पर्टिकुलर टाइम पे बताते हैं फ्यूचर में कि उस टाइम वो रनिंग स्टेज में होगा। बट यहाँ पे हम पास से लेके कहीं से भी अनसर्टेन है, हमें इसकी कंटिन्यूटी शो होती है। कि अगर वो माना कहीं स्कूल में पढ़ा रहा था या कोई जॉब कर रहा है, तो हम कहेंगे कि यार जब तक वो 60 साल का नहीं हो जाता, या हमें आइडिया ही नहीं है कब ये रिटायरमेंट ले लें। ठीक है, तो वो यानी कि अगर सपोज अभी उसकी एज जो है 40 साल है, आगे भी उसके पास 20 ईयर्स और है। ठीक है, तो उसमें क्या है, देखो वो कंटिन्यू रहेगा आगे या नहीं रहेगा, हमें कोई आइडिया नहीं है। ठीक है, फिलहाल हम कंसीडर करेंगे कि वो कंटिन्यू ही रहेगा, तब हम उस बात को कहते हैं। बट इस केस में आप ऐसा नहीं कह सकते हैं, भले ही हम यहाँ पे फ्यूचर की बात करेंगे, फ्यूचर के कंटिन्यूअस की, बट हम सिर्फ उस टाइम में एक्शन के कंटिन्यू होने की बात करते हैं एग्जैक्ट। बट इसमें हम एजम्पशन नहीं करेंगे कि आगे जाके भी वो कंटिन्यू रहेगा या नहीं, नहीं, हम सिर्फ उस टाइम के कंटिन्यू होने की बात करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस में। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम जो है ना पास से लेके अनसर्टेन रहते हैं कि ये कब तक आगे रहेगा, फ्यूचर में कंटिन्यू भी रह सकता है फ्यूचर में, इसलिए हम इसको परफेक्ट को रखते हैं। ठीक है, परफेक्ट कंटिन्यूअस में, परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात कर रहे हैं। ठीक है, और टाइम एक्सप्रेशन में ऑलरेडी बता चुका हूं, परफेक्ट हो चाहे परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, ये वर्ड्स आएंगे ही आएंगे। ठीक है, ये टाइम एक्सप्रेशन को शो करते हैं। सिंस हो गया, फोर हो गया, पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, हाउ लॉन्ग, हुल, ये सब। ठीक है, ये कंटिन्यू रहेंगे। अब सिंस की बात करें तो पॉइंट ऑफ टाइम आएगा, फोर की बात करें तो पीरियड ऑफ टाइम आएगा, इनिशियल टू फाइनल स्टेज तक। ठीक है, और मैं ये बार बार कह चुका हूँ पॉइंट ऑफ टाइम कौन से होते हैं, जैसे सिंस 9 o'clock, एग्जैक्टली 9 o'clock की अगर बात करें तो। ठीक है, सिंस मार्च कह लूं, यानी कि मार्च के मंथ की बात हो रही है एग्जैक्ट। और 1970 की बात करूं सिंस, तो ये है। और पीरियड ऑफ टाइम में आप जो है कहीं ना कहीं बीच के पीरियड की बात करो, या चाहे वो 15 दिन हो, 2 दिन हो, ठीक है, या 3 आवर्स हो, कुछ भी हो, तो ये कहीं ना कहीं पीरियड की बात करता है। और यहाँ पे हमें खाली स्टार्टिंग पॉइंट की मतलब होता है, एंड पॉइंट से हमें, या एंड पॉइंट से हमें कोई मतलब नहीं रहता। इस केस में एंड पॉइंट से कोई मतलब नहीं रहता इस वाले में। और पीरियड में हमें पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट के बीच का गैप को हम नोट करते हैं। ठीक है, ये सब है। इसके लिए मेन वर्ब आपकी आईएनजी रहेगी। वंस अगेन ये क्या है, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस है। वंस अगेन कंटिन्यू की बात हुई तो एक्शन देखो रनिंग हैंड, यानी कि आईएनजी फॉर्म तो लेगा ही लेगा, कंटिन्यू आ रहा, चाहे वो परफेक्ट में क्यों ना हो। परफेक्ट के हिसाब से तो परफेक्ट वर्ब हैव वाला आ जाएगा। ठीक है, जो भी है हैव बीन, ठीक है, वो तो आ जाएगी परफेक्ट के हिसाब से, परफेक्ट कंटिन्यूअस के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब होगी इसकी। बट कंटिन्यूटी की वजह से ये आईएनजी फॉर्म लेगा मेन वर्ब की। ठीक है, अब देखो हेल्पिंग वर्ब इसकी शेल हैव बीन, पहले वाले में क्या थी हमारे पास, परफेक्ट में हमारे पास खाली शेल हैव और विल हैव रहता था। राइट, शैल हैव और विल हैव रहता था, बट इसमें वीन ऐड हो जाएगा। इसमें क्या, वीन और ऐड हो जाएगा, क्योंकि हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात कर रहे हैं, कंटिन्यू भी है साथ में। ठीक है,
अब इसमें भी देखिए ये बीन लगाने की क्यों जरूरत पड़ी। मैं आपको थोड़ा सा इसको और अच्छे से समझ, पहले ये समझ लेते हैं। आई और बी फर्स्ट पर्सन है तो उसके साथ शैल हैव बीन आएगा, जैसे मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कई बार। और ऑल अदर के साथ विल हैव बीन आएगा, कोई दिक्कत नहीं है विल और शैल को कंसिडर। अब देखिए ये क्यों हुआ ऐसा, इसका रीजन बताता हूं जो आपको शायद कहीं मिले ना। देखो शेल क्या है, जिसने इस इंग्लिश बनाई उसका क्या माइंड उसने चलाया। शेल हमारा मोडल वर्ब है। अच्छा तो मैं कहता हूँ कि यार मोडल वर्ब को तो फर्स्ट फॉर्म चाहिए, चलो जी हमने हैव रख दी फर्स्ट फॉर्म, कोई दिक्कत नहीं है जी दिक्कत। अब हम कहते हैं कि हैव यूज हो गया, या तो यहाँ पे हमें थर्ड फॉर्म चाहिए होती है। हमें क्या चाहिए होती है, थर्ड फॉर्म। हैव कहता है कि शैल कहता है कि मुझे चाहिए फर्स्ट फॉर्म, चलो जी इसे फर्स्ट फॉर्म दे दी जो कि हैव है। फिर हैव परफेक्ट वाला है, ये कहता है कि मुझे तो भाई मुझे तो चाहिए थर्ड फॉर्म। अब ये थर्ड फॉर्म है तो इसके बाद अगर आपने थर्ड फॉर्म यूज कर ली तो दोबारा अब थर्ड फॉर्म से आगे कौन सी फॉर्म है, फिर आप और नहीं यूज कर रहे, फिर आपको आईएनजी फॉर्म यहाँ पे यूज कर रहे हैं। आप ऐसे कैसे कर सकते हो, आई हैव, ए शैल हैव, ठीक है। आप डायरेक्ट आईएनजी फॉर्म वाली वर्ब ले ही नहीं सकते हो, क्योंकि हैव तो कहता है मुझे तो थर्ड फॉर्म चाहिए, तो आपको थर्ड फॉर्म यहाँ रखनी पड़ेगी हैव के बाद, तभी बाद में आईएनजी फॉर्म कंटिन्यूअस को दिखाएगा। तो उस केस में क्या क्या था, पहले कंटिन्यू एक्शन नहीं था परफेक्ट में, तो हम क्या करते थे उसमें, शैल हैव कर लिया यूज, सपोज शैल हैव कंप्लीटेड कर दिया, ठीक है, कंप्लीटेड कर दिया। भाई हैव को चाहिए थी थर्ड फॉर्म, हाँ जी चलो ये मिल गई इसे थर्ड फॉर्म, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एक्शन यहाँ पे कंटिन्यू नहीं था। उस केस में कह रहा हूं मैं, परफेक्ट के केस में, जब हम पहले वाला चैप्टर पढ़ रहे थे इससे पहले, शैल हैव और विल हैव के साथ, तो थर्ड फॉर्म चाहिए थी, क्योंकि हैव शैल को चाहिए फर्स्ट फॉर्म मिल गई, हैव को चाहिए थर्ड फॉर्म मिल गई, ठीक। बट कंटिन्यूअस के केस में तो हमें भाई, हम रूल तो ये कहता है कंटिन्यूअस के केस में हमें जो मेन वर्ब होगी ना वो हमकी आईएनजी फॉर्म में चाहिए कंटिन्यूअस में, चाहे कुछ भी हो जाए। अब आईएनजी फॉर्म में मैं इसको यहाँ रख नहीं सकता हूँ हैव के साथ, तो इसके लिए हमने ये बीन यूज किया है, जो कि बी होता है ना हमारा, बी जिसका मतलब होता है होना। ये तो है फर्स्ट फॉर्म, इसकी जो थर्ड फॉर्म है ना भाई साहब, वो बीन है थर्ड फॉर्म, ये है बीन थर्ड फॉर्म। यही हमने हैव के बाद बीन यूज करी है, ये देख रहे होंगे आप, ये हैव के बाद, क्योंकि हैव को चाहिए थर्ड फॉर्म इसीलिए हमने बीन रखा, शैल हैव बीन रखा, ये आप समझिए ताकि आपको कभी भी दिक्कत ना हो। विल और शैल मोडाल वर्ब भी है, इनको चाहिए फर्स्ट फॉर्म, हमने इनको फर्स्ट फॉर्म दे दी। है परफेक्ट वाली वर्ब है, इसको चाहिए थर्ड फॉर्म, हमने इसको थर्ड फॉर्म दे दी। क्यों यहाँ पे थर्ड फॉर्म देने की जरूरत पड़ी, क्योंकि इसमें हमारी जो मेन वर्ब आएगी वो आईएनजी फॉर्म में आने वाली है। अगर ये कंटिन्यूअस वाला नहीं होता तो बीन लगाने की जरूरत नहीं थी, हम विल हैव सीधा हम थर्ड फॉर्म रखते हैं, ठीक है। किसी केस में बीन आएगा बट वो केस पैसिव का, वो मैं पैसिव के टेंस में पूरा क्लियर करूंगा। पहले आप एक्टिव को तो कर लीजिए, एक्टिव के सेंटेंस को पहले पहचानिए। पैसिव तो कुछ भी नहीं है, पैसिव तो एक एक दो दो नियम है, पूरा का पूरा टेंस कवर हो जाता है उसमें, ठीक है। अब अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करें, की पॉजिटिव सेंटेंस की हम बात करेंगे। पॉजिटिव सेंटेंस, अगर सेंटेंस पॉजिटिव है दोस्तों, देखो फिर वही स्ट्रक्चर आया, सब्जेक्ट आया शैल हैव, ठीक है, वीन भी आना है, फिर आईएनजी फॉर्म में आएगा, आएगा ही आएगा। फिर ऑब्जेक्ट, फिर ये देखो सिंस एंड फॉर टाइम, ये तो परफेक्ट का रहता ही है, ठीक है। फिर नेगेटिव में हम यूज करेंगे, सब्जेक्ट करेंगे शैल और विल यूज कर लेंगे। फिर नॉट है तो नॉट लगा देंगे, शैल और विल के बाद हैव आएगा ही, और बीन भी इसके साथ आना ही आना है, वीन यूज करना ही करना है, क्योंकि इसे चाहिए हैव को थर्ड फॉर्म जो कि बीन है। फिर आईएनजी फॉर्म आएगी, ठीक है, जो क्या बताती है, कंटिन्यू एक्शन को प्रेजेंट करती है। फिर ऑब्जेक्ट अदर वर्ड सिंस एंड फॉर आएगा। फिर इंटेरोगेटिव की बात कर लें, इसमें हमारा इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन होगा भाई साहब। जब हमारा यहाँ क्वेश्चन होगा तो शैल और विल स्टार्टिंग में रखना पड़ेगा। फिर आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर हैव रखेंगे, फिर बीन रखेंगे, हैव तुरंत बीन को फॉलो करेगा, फिर आईएनजी फॉर्म, फिर सिंस फॉर टाइम जो भी आगे हो सेंटेंस में, ठीक है। और इसमें भी WH वर्ड आएगा, शैल विल आएगा, सब्जेक्ट आएगा, हैव बीन और आईएनजी अदर वर्ड सिंस एंड फॉर। और जो स्ट्रक्चर है ना, आप हर टेंस में देख रहे होंगे ये अपने रूल को फॉलो कर ही रहे हैं।
क्वेश्चन जब आपका इंटेरोगेटिव हो रहा है तो किस तरह से हेल्पिंग वर्ब आगे चले जा रही है, ठीक है, मेन वर्ब किस तरह से शिफ्ट हो रही है, ठीक है। जब आप चाहे आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ा हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा हो, परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ा हो, चाहे आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़ा हो, डू डज जो हमने पढ़ा था, ठीक है, पास्ट में आपने डेड वाला पढ़ा था और परफेक्ट में आपने हैड वाला पढ़ा था पास्ट के, फिर हैड बीन वाला पढ़ा था पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। यहाँ पे भी आपने देखा होगा फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ा आपने तो विल किस तरह से आगे हो जा रहा था, किस केस में, इंटेरोगेटिव में केस में आगे हो जा रहा था, नॉट के केस में किस तरह से नॉट मिडिल में आ जा रहा था, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये आपका सेम वेरी करेगा, सेम चीजें होगी, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन टैग जब हमारा क्वेश्चन पूछते हैं ना तो ये चीजें हम पहले लेते हैं। अगर हमारा कोई WH वर्ड है जैसे वाई हो गया, व्हाट हो गया, ठीक है, व्हेन हो गया, इस टाइप का अगर हम कुछ पूछना चाह रहे हैं किसी से, क्योंकि क्वेश्चन पूछने के लिए यूज कर सकते हैं, बाकी नहीं इनको यूज करेंगे, तो उस केस में क्या होगा, इनको सबसे पहले प्रायोरिटी देते हैं सेंटेंस में। सबसे पहले इन्हें रखते हैं, फिर इनकी हेल्पिंग वर्ब रखते हैं, फिर जो भी है सब्जेक्ट रखेंगे, फिर इनको जो फॉलो कर रही है अकॉर्डिंग टू सेंटेंसेस, कौन सा सेंटेंस चल रहा उस हिसाब से, ठीक है। अब इंटेरोगेटिव नेगेटिव में फिर से वंस अगेन, फिर सब्जेक्ट आया, नॉट आया, हैव बीन आया। ये इंटेरोगेटिव में आप ध्यान रखना, जो इसमें डायरेक्ट शेल हैव शेल और विल स्टार्टिंग में आ रहा है, ये तो वो वाले हैं जिसमें क्या से टेंस समय शुरू करते हैं, क्वेश्चन वाले हैं, बट इस क्या का मीनिंग नहीं होता उस केस में। और WH में जब शुरू हो रहे हैं तो उसमें हमारा जैसे हम क्या का कोई मीनिंग हो, जैसे आप कह रहे हो कि वो कब से खा रहे होंगे, होंगे फ्यूचर में, वो कब से खा रहे होंगे, कब से, तो उसके लिए वैन यूज कर लेंगे उस केस में, ठीक है। क्या यूज कर लेंगे, वैन, कब के लिए, कब के लिए, वैन, ठीक। तो उनको हम पहले रखेंगे, फिर हम हेल्पिंग वर्ब को रखेंगे, विल और शेल, ये डिपेंड करेगा सब्जेक्ट के, ये दोनों नहीं रखेंगे, इनमें से एक ही आएगी, वो आएगी सब्जेक्ट के हिसाब से, फिर नॉट आएगा, फिर हैव बीन आ जाएगा, ठीक है, हैव बीन, ठीक। फिर आएगी आईएनजी फॉर्म, क्योंकि हम आईएनजी फॉर्म क्यों आएगी, क्योंकि हम कंटिन्यूअस की बात कर रहे हैं। फिर अदर वर्ड आएंगे, फिर सिंस एंड फोर आएगा, फिर टाइम। सिंस एंड फोर मुझे पता है, मैंने बताया है कि टाइम अगर आपका पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस लीजिए, पीरियड ऑफ टाइम है तो फोर लीजिए, वो मैं कई दफा बोल चुका हूं। सेंटेंसेस के कई अलग अलग तरीके से टाइम फ्रेम हो सकते हैं, टाइम जो बता रहा हूं मैं यहाँ पे, ये कुछ भी हो सकता है, टुमारो, ठीक है, इस टाइप के, शॉर्टली, सून, ये वर्ड्स हो सकते हैं यहाँ पे, इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। फिलहाल को आपको ये समझना है कि इसका स्ट्रक्चर ये कैसे है, ठीक है, बाकी की चीजें सब हो जाएगी, ठीक है। तो इसी के साथ गाइस आज जो है हमारे टेंसेस फिनिश हुए। इन टेंसेस की मैं क्या करूंगा, आपको हर एक टेंस की आपको मॉक, देखो क्विज मिलेगी आपको, हर टेंस की क्विज मिलेगी, ठीक है। और प्रैक्टिस शीट क्या होगी, जो मैं प्रैक्टिस शीट डालूंगा, प्रैक्टिस शीट, ठीक है। प्रैक्टिस शीट आप याद रखें, प्रैक्टिस शीट पूरे, जैसे मैं बात करूं प्रेजेंट टेंस की, प्रेजेंट टेंस की बात करूं तो पूरे के पूरे प्रेजेंट टेंस की कंप्लीट प्रैक्टिस शीट आएगी, जो प्रेजेंट का लास्ट वाला टॉपिक रहता है, कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसके उस वीडियो के नीचे अटैचमेंट फाइल में आपको PDF मिलेगी, कौन सी, प्रैक्टिस शीट की, ठीक है, जिसके अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट के भी क्वेश्चन होंगे, कंटिन्यूअस के भी होंगे, परफेक्ट के भी और परफेक्ट कंटिन्यूअस के भी। इसी तरह से फिर पास्ट के लिए प्रैक्टिस शीट होगी, इंडेफिनिट की भी, कंटिन्यूअस की भी, परफेक्ट की, इनकी सबके इसके अंदर इनके क्वेश्चन मिलेंगे और इसके अंदर इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे, कंबाइन होंगे क्वेश्चन, ठीक है। बट क्विज जो होगी ना वो इंडेफिनिट की अलग होगी, ठीक है, इंडेफिनिट की क्विज अलग होगी, और इंडेफिनिट की क्विज में अलग से बनाऊंगा, कंटिन्यूअस की अलग से बनाऊंगा, परफेक्ट की अलग से बनाऊंगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस की अलग से बनाऊंगा, हर टेंसेस के लिए। पहले आप वीडियोस को देखिए, 2 बार देखिए कम से कम, अगर आपको नहीं समझ में आती 2 बार वीडियो को देखिए, जब आप वीडियो कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि कितना कुछ आपने सीखा, ठीक है। क्योंकि आप क्विज लगाओगे तो आपको आइडिया आ जाएगा कि आपको कितने रिफॉर्म करने की जरूरत है खुद में, ठीक है। और सेकंड कि प्रैक्टिस शीट से क्या होगा, आप मिक्सअप क्वेश्चन कर पाओगे, जितने भी आपने टेंस है, सपोज आपने प्रेजेंट टेंस फिनिश कर लिया, उसका जो लास्ट वाला टॉप चैप्टर होगा ना, उसके अटैचमेंट फाइल में आपको दिख जाएगी, अटैचमेंट फाइल जो मेरी कोर्स में अटैचमेंट फाइल दी होगी उसके नीचे आपको दिख जाएगी प्रैक्टिस शीट, उस प्रैक्टिस शीट को भी आपको लगाना होगा, ठीक है।
प्रैक्टिस शीट को लगाना होगा, क्विज लगानी होगी। आप मेरी वेबसाइट विजिट कीजिए, ठीक है। वेबसाइट आप दिख रहे होंगे यहाँ पे, ये जो मेरी वेबसाइट है www.prdfact.in, ठीक है। इस वेबसाइट को आप विजिट कीजिए और वहाँ पे मेरी एक बुक है ग्रामर की ई बुक, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसे परचेज कर सकते हैं। 149 रुपीज़ जस्ट उसका प्राइस है, उसे परचेज कीजिए। ये जो देख रहे हो ना, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये उसी बुक का है। उसमें आपको रिवीजन के लिए काफ़ी हद तक हेल्प करेगा, वो आपको रिवाइज करने में, ठीक है। रिवीजन के लिए काफ़ी क्विक हेल्प करेगा वो रिवीजन में, ठीक है। और कोई लर्न करना हो, कोई वर्ड्स आपको लर्न करने को, उसमें हेल्प करेगा ये। 150 की बुक है, ठीक है। आप खरीदिए और परमानेंट के लिए आप यूज़ कर सकते हैं उस बुक को, ठीक है। तो वेबसाइट में जाइए, वहीं पे वो सेल में लगी हुई है, ठीक है। वेबसाइट विजिट कीजिए, वहाँ पे ये कोर्स भी है आपका पड़ा हुआ, ठीक है। तो ये सब है गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक को लेके आर्टिकल वाला। इसी के साथ ये चैप्टर, ये टेंसेस फिनिश हुए। थैंक यू।